राधे राधे एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो पहले तो मैं आपको एक सिनेरियो इमेजिन करने को बोलता हूँ। चलो आंखें बंद करके आप ये सोचो कि आपके सामने वो इंसान है, हवा चल रही है और जो हवा है उसके अंदर एक ठंडी सी महक है, रेन ड्रॉप्स वाली फीलिंग है। उसके बाल हवा में लहका रहे हैं, उसके आंखें एकदम प्यारी प्यारी से एकदम आपकी आंखों में लॉक है और आपको बस टाइम का पता नहीं चल पा रहा है। तो ये जो सिनेरियो मैंने आपको इमेजिन करवाया ये थोड़ा सा रोमांटिक वे में हो गया। बेसिकली ये जो चीज़ आपने अभी इमेजिन करी इसको फ्लो स्टेट बोलते हैं। ये वही चीज़ है जहाँ पर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता एकदम, और एग्जिस्ट ही नहीं करता इन द सेंस कि टाइम का हमें पता नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया, और बेसिकली अपन बस उसी चीज़ में खोए हुए थे और जहाँ पर हर चीज़ एफर्टलेसली मतलब टेक प्लेस करती है। तो आज के अपन इसी वीडियो में इसी फ्लो स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्या चीज़ है और बेसिकली क्यों होती है, इसके बेनिफिट्स क्या है और अपन कैसे इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। बेसिकली ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। एंड अगर कोई बेसिकली एक स्किल है ये, ओके, और कोई भी स्किल है चाहे हार्ड हो या फिर ईजी हो, उसको मास्टर करा जा सकता है विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, क्योंकि वी आर डिज़ाइन दैट वे टू प्रैक्टिस समथिंग एंड गेट बेटर एट दैट थिंग। ओके, सो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फ्लो। सो व्हाट इज़ फ्लो। आपको जैसे मैंने सिनेरियो इमेजिन करवाया, आपको उस इंसान के बारे में सब कुछ पता था, उसकी आंखें, उसके बाल लहका रहे हैं, आप पूरे के पूरे उस इंसान में खोए हुए थे। आपको पता नहीं था आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड आपके लाइक कोई थॉट्स वगैरह थे नहीं। यू वर जस्ट इंगेज्ड इन वन थिंग। इसी चीज़ को फ्लो बोलते हैं। और बेसिकली आई गेस तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपको एक्सप्लेन करने का कि फ़्लो क्या हो सकता है। ओके, और एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो वो होगा, इमेजिन करो बेसिकली अगर आप अभी घर पे बैठे हो या फिर कहीं भी हो जहाँ पर आप रेगुलरली रहते हो, तो आप कहीं पे आपने घूमने गए, आपने ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन पे गए, जैसे मान के चलते हैं आप कहीं पहाड़ी इलाके में गए या फिर किसी भी ऐसी जगह गए आप जहाँ पे पहले बार जा रहे हो। सो वो एक नई डेस्टिनेशन आपके पास आपके लिए जाने के लिए, और वो जैसे आप उसके पास जाओगे 2-3 दिन का ट्रिप होगा, आप वापस घर पे आ जाओगे। लेकिन आप चीज़ ये देखोगे कि आप उस चीज़ के बारे में लाइफ टाइम कभी नहीं बोलोगे। आपको उसकी हर एक चीज़ याद रहेगी कि आप कहाँ कहाँ गए थे, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा था, आपने क्या क्या फील किया बेसिकली। ओके, आपके साथ कौन कौन लोग थे, उनके साथ आपने कैसे टाइम स्पेंड किया, आपने किन किन से बातें करी, आपने क्या क्या खाया, आपने क्या किया, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं इसको एक मर्समराइज्ड वे में बताऊँ तो यही चीज़ का फ्लो है। बेसिकली आप उस टाइम पे एक फ्लो में थे, आपको ना तो टाइम का पता था ना कुछ पता था। यू वर जस्ट इंगेज्ड इन दैट थिंग, दैट सिनेरियो। वो टाइम एकदम स्टिल सा हो गया था, आपको उस चीज़ के बारे में सब कुछ याद है। बेसिकली इसको तो लाइक लिविंग इन द मोमेंट बोलते हैं, और कहीं ना कहीं फ्लो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो ये तो चीज़ हो गई फ्लो। और ये फ्लो आखिर होता क्या है और अपन इसको अचीव करते क्यों हैं। बेसिकली अपन जो ब्रेन है वो डिज़ाइन ही इस तरीके से हुआ है टू डू समथिंग लाइक किसी भी चीज़ को करने के लिए एक अच्छे ऑप्टिमल लाइक वे के अंदर, लाइक द बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर जो अपन उसको कर सकें। ओके, सो बेसिकली ये ना बहुत अमेजिंग चीज़ है। और जैसे अगर अपन इसको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ स्किल कर सके किसी भी काम को करने के लिए, तो ये अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ओके, एंड ये सच में बहुत अमेजिंग है लाइक द कंसेप्ट ऑफ फ्लो विच आई एम टॉकिंग। और इसका जो साइकोलॉजिकल बेसिस होता है वो ये होता है, जब भी कोई स्ट्रेन कंसंट्रेशन होता है अपने ब्रेन के अंदर ना एक कॉर्टिकल एक्टिवेशन होता है, और जो कि डिफरेंट ब्रेन रीजन्स को एक्टिवेट करता है अपने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को करने के लिए। बेसिकली जैसे पहले तो रहता था फूड शेल्टर वगैरह सब ढूंढने का, बट अभी चीज़ें बहुत सारी बदल चुकी है। तो कहीं ना कहीं तो अभी भी यही लाइक इन्वॉल्व है, और जो कॉर्टिकल एक्टिवेशन है ये वर्क करता है। तो अपना जो ह्यूमन ब्रेन है एवोल्यूशनरी टर्म्स ऑफ बेसिस पे इस वे में डिज़ाइन किया हुआ है, अपन जो भी काम करें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट के साथ करें। तो ये जो फ्लो स्टेट है, जब अपन इस मेंटल स्टेट के अंदर, इसको बेसिकली द जोन भी बोलते हैं, द जोन फ्लो कुछ भी कह लो, या फिर हाइपर एक्टेसी की स्टेट हो गया जहाँ पर टाइम का पता ही नहीं चलता हो, जहाँ आपकी परफॉर्मेंस एकदम पीक लेवल पे होती हो, और एकदम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ मेंटल एनर्जी के साथ में। और बेसिकली इसी को फ्लो बोलते हैं। मेरे सामने ये बुक है जिसके अंदर मैं ये पॉइंट देख रहा हूँ, ये वही बुक है जिसके बारे में आपको मैंने बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड लाइक आप किसी भी चीज़ के अंदर लाइक आपको जैसे एवोल्यूशनरी बेसिस पे पहले अगर आप रहते तो उस टाइम इनसे किसी भी इंसान को क्या चाहिए रहता है, आपको बेसिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता, आपको फूड शेल्टर वगैरह ये सब ढूंढना पड़ता, एक पार्टनर ढूंढना पड़ता फॉर मीटिंग, फिर आपको प्रोजेनिस को लाइक
पालना पोसना पड़ता, जिससे कि फिर वो आगे जनरेशन टू जनरेशन वर्क ऑन कर सके। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एकदम पीक परफॉर्मेंस चाहिए चीज़ों के लिए। एंड लाइक आपको स्किल्स चाहिए होंगे, आपको फाइटिंग स्किल्स चाहिए होंगे, आपको हंटिंग स्किल्स चाहिए होंगे, आपको लाइक साइकोलॉजिकल स्किल्स चाहिए होंगे, सोशल स्किल्स चाहिए होंगे, लाइक टू जैसे आप अपने बेसिकली जो प्रोजेनिस है उनको लाइक ग्रो कर सको, उनको अच्छे लाइक बेसिकली उनको भी स्किल सेट कर सको, जिससे कि वो आगे अपने प्रोजेनिस को डेवलप कर सके। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो कि काफ़ी लंबा है, और एवोल्यूशनरी प्रोसेस तो वही है एंड प्रोसेस वही है, चीज़ें अलग हो चुकी है। तो उसी वे के अंदर जो फ्लो चीज़ है, अपने ब्रेन में जो कॉर्टिकल एक्टिवेशन है वो कम हो जाता है, और एकदम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के अंदर अपन उस काम को करते हैं जब अपन फ्लो में होते हैं। हमें पता नहीं चलता टाइम कब चला गया, और ये सच में बहुत अमेजिंग चीज़ है। और बेसिकली ये सच में बहुत अमेजिंग चीज़ है। और फ्लो वर्क के अंदर और क्रिएटिविटी के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप कोई भी काम करोगे तो आपकी जो क्रिएटिविटी है, अगर आप क्रिएटिविटी के साथ में काम करोगे तो आपको काम को करने में मज़ा भी आएगा, आपकी पीक परफॉर्मेंसेस भी होगी, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ को मैटर भी करेगी कि आप अपने स्टेट को, फ्लो स्टेट को कैसे अचीव कर सकते हो और कैसे नहीं कर सकते। फ्लो आपकी डेली टू डेली बेसिस पे लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डाल सकता है। जैसे कि फ्लो आपके वर्क के अंदर हो गया, क्रिएटिविटी के अंदर आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, आपके स्पोर्ट्स के अंदर, आपकी कोई भी परफॉर्मेंस के अंदर आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके रिलेशनशिप एरियाज़ के अंदर, आपके सोशल सिचुएशंस के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और भी जैसे आपकी फ्लो है, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई मीन बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं, और बहुत सारे आई मीन इसके यूजेस भी और बेनिफिट्स भी है। क्योंकि जैसे फ्लो बेसिकली बहुत हाइपर स्टेट है माइंड की, जिसके अंदर अपने को टाइम का पता नहीं चलता, अपने ब्रेन की जो फंक्शनिंग है एकदम पीक लेवल पे होती है, एंड इसको अपन नेचुरली भी अचीव कर सकते हैं। और बेसिकली जैसे अपने काम रहते हैं ना, अपन जिस चीज़ के अंदर स्किल रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने को बहुत अच्छी नॉलेज है उस चीज़ के अंदर, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी है, और जो वो वर्क होगा आप उसके अंदर फ्लो सबसे ज़्यादा ईजिली अचीव कर सकते हो। दिस इज़ द मैटर ऑफ द फैक्ट। जैसे कि मान के चलें आपका बहुत अच्छा लाइक नॉलेज है म्यूज़िक के अंदर, जब आप म्यूज़िक सिंगिंग स्टार्ट करोगे किसी भी का, आई मीन कोई भी इंस्ट्रूमेंटल हो गया, एस्कोटिक हो गया, या फिर वोकल्स वगैरह हो गए, और जब आपका फ्लो स्टेट अचीव होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बट योर परफॉर्मेंस विल बी मैक्सिमम एंड विद द बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट थिंग। और अगर आप किसी स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर हो, जैसे किसी भी तरह का स्पोर्ट्स मान के चलो, फिजिकल एक्टिविटी हो गया, आपके जो फ्लो स्टेट है आपके वर्क करने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगा, और आपको लाइक एक माइल्ड एक्टेसी भी फील होगी। एक्टेसी का मतलब है यहाँ पे लाइक आपको अच्छा फील होगा उस काम को करने के लिए। जब भी कहते हैं, सुना होगा ना, आपको कुछ भी काम करना है ना आपके लाइफ के अंदर, कोई भी लाइक पैशन को फॉलो करो, क्योंकि पैशन बेसिकली आपको आपके फ्लो स्टेट के अंदर जाने में सच में बहुत हेल्प करेगा। और आप जिस भी चीज़ के अंदर जाओगे फिर आपको फ्लो स्टेट अचीव होगा, और आपका जो वर्किंग परफॉर्मेंस है, जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो पीक लेवल पे होगा, एंड आपको अच्छा लगेगा काम करने पर। फिर आपकी जो परफॉर्मेंस के अंदर अच्छी आएगी, आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, एंड आप उस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हो। एंड इसको नेचुरली भी अचीव करा जा सकता है विद प्रैक्टिस। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करी जा सकती है, जैसे कि अपने एग्जांपल लिया था ट्रैवलिंग वगैरह का, आपको याद है जैसे मैंने ट्रैवलिंग करी थी लास्ट ईयर जम्मू एंड कश्मीर। हम गए थे वैष्णो माता के, मुझे वहाँ की लिटरली हर चीज़ याद है। वो हमारा था 5 डेज़ का टूर था, हम बहुत सारी जगह पर घूमने गए थे। तो जैसे हम गए थे, मुझे वहाँ की अभी तक लिटरली बात याद है, हम कहाँ गए थे, कैसे गए थे, रास्ते में हमने क्या खाया था, क्या बातें करी थी। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो वैष्णो माता का। एंड माता रानी की कृपा से हम वहाँ पे गए थे, उन्होंने बुलाया था हमने, और ये अब एग्जाम्पल भी हो गया अपना बहुत अच्छा वाला। और यही आपके वर्क के अंदर भी आप अचीव कर सकते हो। और इसको अचीव करने के बहुत सारे वो है वेज़ हैं। वन ऑफ द वेज इज़ मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, क्योंकि जब आप पास्ट के अंदर रहते हो तो आपका ध्यान पास्ट में रहेगा, जब आप फ्यूचर के अंदर रहते हो तो आपका ध्यान फ्यूचर के अंदर रहेगा। एक स्टडी थी, उसमें बताया था कि जो ब्रेन है उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी सिर्फ 64 बिट्स पर सेकंड होती है, और अगर जो कंप्यूटर है, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर की बात करें तो वो 128 बिट्स पर सेकंड होती है। और इसका क्या मतलब है, सिंपल सारे लैंग्वेज के अंदर आप इस चीज़ को ध्यान रखो, अपन मल्टीटास्क नहीं कर सकते हैं। अपन जो काम करते हैं ना, अपन म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, अपन पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपन कुछ भी ये भी कर रहे हैं, अपन वो भी कर रहे हैं, अपन परफॉर्मेंस नहीं यार, अपनी परफॉर्मेंस नहीं आ रही उस चीज़ के अंदर, अपने को लग रहा है ना अपन दोनों चीज़ एक साथ कर रहे हैं। सच बताऊँ, अपन नहीं कर रहे हैं। अपन वो क्या है, वो मिली सेकेंड्स का डिफरेंस होता है। जब आपका फोकस आपके फॉर एन एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई वाले एरिया के अंदर आपका बहुत मिनिमम सेकंड्स के अंदर जस्ट फोकस रहेगा, फिर आपका मिनिमम सेकंड्स उस फोकस
चेंज शिफ्ट होता रहेगा, कभी म्यूज़िक के अंदर, कभी लाइक लर्निंग के अंदर, आपकी स्टडिंग के अंदर, और आपको लगेगा आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन सच बताऊँ ना तो वो पढ़ाई नहीं है, वो बेसिकली बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के अंदर आपके फोकस का शिफ्ट हो रहा है। और इसीलिए अगर अपन देखा जाए ना तो ये कंसेप्ट कहना भी सही होगा कि आपके जो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, लोगों का फोकस कैपेसिटी, जो फोकस कंसंट्रेशन टाइम है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका है, क्योंकि उनको लगता है यार अपन मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। बल्कि सच तो यह है कि अपन मल्टीटास्किंग के लिए कभी बने ही नहीं थे। और जो कंप्यूटर्स वगैरह लैपटॉप्स है, इनकी लाइक जो बिट्स 128 बिट्स पर सेकंड की इनकी है परफॉर्मेंस, लाइक वर्किंग कैपेसिटी, तो ये कर सकते हैं मल्टीटास्किंग। और ये जो फ्लो स्टेट है ये इसी चीज़ को बताता है, क्योंकि जब अपन प्रेजेंट रहते हैं एक मोमेंट के अंदर, तो आपके जो 64 बिट्स पर सेकंड की जो प्रोसेसिंग पावर है आपकी ब्रेन की, वो एक ही चीज़ के अंदर इंगेज रहती है, और आपका ध्यान कहीं और जाता भी नहीं है फिर, और आप उस चीज़ के अंदर पीक परफॉर्मेंस अचीव भी कर सकते हो। और इसको करने के लिए आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। और मेडिटेशन सच बताऊँ ना इतने कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड आपने बना रखा है। सच बताऊँ ना तो मेरे को भी लगता था ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है मेडिटेशन करना, बट जैसे मैंने इसको प्रैक्टिस में लाया, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनफैक्ट मैं बताऊँ ना, ये सच में बहुत अमेजिंग चीज़ है। कभी कभार तो जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे सच में टाइम का पता नहीं चलता। और वहीं अगर मैं ट्रुथ बताऊँ तो जब मैं अक्सर करता हूँ, कभी कभार तो क्या बोलूँ, अक्सर करता हूँ तो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह होते ही हैं। एंड ये अपने कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज़ करेगा। आपकी जो आपने जो अपना कंसंट्रेशन टाइम है इतने जो बार बार चेंज करके जो इसको कम किया है ना, मेडिटेशन उसको बेसिकली बस थोड़ा सा इन्हेंस करता है बाय फोकसिंग अपॉन ओनली द सिंगल थिंग। या फिर फोकस करना ही नहीं होता है इसके अंदर, तो बोलते हैं ना ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करो, इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। बट जो रियल मेडिटेशन है वो बेसिकली रहता है लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब मेडिटेशन की कोई ज़रूरत थी नहीं, और ना ही मेडिटेशन पहले कुछ हुआ करता था। अगर आप हुआ तो करता था, बट इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मान के चलो कि आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप स्टडी के अंदर ही पूरे इंगेज्ड हो, फिर आप दूसरा काम कर रहे हो, अपना स्पोर्ट्स वगैरह कर रहे हो, कोई भी आप लाइक गाने वगैरह सुन रहे हो, आपका फ़ोन वगैरह चला रहे हो, कुछ भी आप वर्क कर रहे हो, किसी से बात वगैरह कर रहे हो, अगर आप उसी चीज़ के अंदर अपना 100% टाइम डिनोट करो तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मेडिटेशन की अभी करंट सिनेरियो में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी ऐसा कोई लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, 5 चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और वो ज़्यादा स्किलफुल हैं, टैलेंटेड हैं कि वो 5 चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, कर रहे हैं। बल्कि ये ट्रुथ नहीं है। उनका फोकस बहुत कम टाइम के लिए शिफ्ट हो रहा है, बार बार शिफ्ट हो रहा है। लाइक मान के चले ना, कोई इंसान खाना भी खा रहा है, म्यूज़िक भी सुन रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है, तो सही बताऊँ ना, वो एक टाइम पे वो तीनों चीज़ें नहीं कर रहा है। वो तीनों चीज़ों को अलग अलग टाइम पे कर रहा है, और इसका फोकस कंसंट्रेशन शिफ्ट वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है इस चीज़ के ऊपर। तो अपन जो भी चीज़ करें वो एक टाइम पर एक ही चीज़ करनी चाहिए, जिससे कि अपना फ्लो और कंसंट्रेशन जो टाइम है वो बिगड़े ना। इनफैक्ट अगर इंक्रीज़ तो इससे होने वाला भी नहीं है, तो एटलीस्ट बिगड़े तो ना, कांस्टेंट रहे। फिर अगर अपन माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस होती है जैसे आपके दिमाग में कोई भी थॉट्स आते हैं, तो थॉट्स की सच बताऊँ ना कोई पावर होती नहीं है। आप जो अपने इमोशंस उसके अंदर डालते हो, आप अपने जो बेसिकली कोई भी थॉट है आपके, फिर वो आपने इमोशन डाला, फिर वो थोड़े से और थॉट्स जनरेट करेगा, फिर एक थॉट साइकिल प्रोसेस होती रहती है, फिर ये चलती जाती है, फिर अपने थॉट्स वगैरह की सीरीज चलती जाती है, फिर अपन ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, या फिर वो ज़्यादा हो गया, लाइक जो थोड़ा वाला होता है उसके अंदर आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस होती है, फिर ऐसे कॉन्शियसनेस वर्क करती है। लो, फिर अगर आप मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करोगे, आपको बस अपने जो थॉट्स वगैरह आएँ उसको बस आने दो, जस्ट लेट गो विद फ्लो, लाइक डोंट गिव देम द पावर जिससे कि वो दूसरे थॉट्स जनरेट कर सके। हो सकता है कोई भी थॉट्स आएंगे यार आपको, थॉट्स आएंगे, इमोशंस आएंगे, फीलिंग्स आएंगी, आपको बोर्डम फील होगा, उसको फील करो कि हाउ डज दैट फील, मुझे कैसा फील हो रहा है। ये भी एक थॉट ही आ गया, बेसिकली लेट इट फ्लो। आपको गुस्सा आएगा, मैं फालतू में इधर बैठा हुआ हूँ, आने दो। फिर आपको अचानक से कोई बात याद आएगी, उसके ऊपर जेलसी याद आएगी, आपको हो सकता है थोड़ी सी हैप्पीनेस, हंसी आ जाए, लाइक कुछ भी हो सकता है, लेट्स लेट इट फ्लो। और जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे विद टाइम यू विल गेन इट अमेजिंगली, और आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है और आपके जो द जोन के अंदर जाने की कैपेसिटी है, फ्लो स्टेट है, आपकी इसी से इंक्रीज़ होगी। एंड दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आई गेस सो फार आपको समझ आया होगा मेरे कहने का मतलब है। एंड सही बताऊँ ना, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चलो मान के चलो आप किसी भी वक्त के अंदर कर रहे हो, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो अगर मैं खुद की बात करूँ, मैंने फ्लो स्टेट को काफ़ी कामों में अचीव किया है। और अगर उसका एग्जांपल दूँ तो मैं सिंगिंग के अंदर हो गया, मैं सिंगिंग करता हूँ, और मेरी स्केचिंग के अंदर हो गया, मैं स्केचिंग वगैरह भी करता हूँ। एंड मैं रीडिंग वगैरह करता हूँ, बुक रीडिंग वगैरह करता हूँ। सो जैसे हो गया, जैसे मैं बुक रीडिंग वगैरह करता हूँ, इसका तो मैं आपको बहुत अमेजिंग किस्सा भी बताता हूँ। क्या बात है, लाइक पिछले साल की बात है।
सो हम लाइब्रेरी से एक बुक लेकर आए थे, मैं और पापा मिल करके, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और मुझे नहीं पता कि वो बुक कितने पेजेस की बुक थी, लाइक अप्रोक्सीमेटली साइज़ तो यही था, एंड लाइक 350 पेजेस की बुक होगी अप्रोक्सीमेटली। अब उस टाइम पे मेरे वेकेशन चल रहे थे एंड आई हैड नथिंग टू डू लाइक मेरे टाइम के अंदर, तो मैंने उस बुक को रीड करना स्टार्ट किया। और लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को जो फ्लो स्टेट अचीव हुआ था वो 6 से 7 घंटे में कंटिन्यूसली बुक को रीड कर रहा था, लाइक नॉट कंटिन्यूसली बट 3 से 4 घंटे कंटिन्यूसली। फिर मैंने ब्रेक ले लिया, लाइक वॉशरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए, वापस से लग गया। बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा था रीडिंग करने में, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। और इसी के चलते वो बुक सिर्फ 3 दिन में कंप्लीट हो गई थी। एंड लास्टली आई वाज अमेज्ड अबाउट दैट थिंग, यार कैसे हो सकता है ये, लाइक दिस इज़ द पावर ऑफ फ्लो। और जब आप स्केचिंग वगैरह करते हो, लाइक कोई भी वर्क करो ना, अब चलो मान के चलो आप एक स्टूडेंट हो और आपको पढ़ाई करनी है। अब आपका जो स्टडी ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का है, आपका जो सिटिंग है 1 टाइम की वो 3 आवर्स की है। अब मान के चलो अगर आपकी वो 3 आवर्स के अंदर पीक परफॉर्मेंस है, आपके ब्रेन की, आपकी मेंटल क्लैरिटी है, आपकी मेंटल एनर्जी सबसे कम यूज्ड हो, कैसा होगा? डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को फोड़ दोगे। और इस चीज़ को आपके एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर, आपकी किसी भी चीज़ के अंदर, आपके रिलेशनशिप एरियाज़ के अंदर ये बहुत हेल्प करेगा। आप मान के चलो आपके रिलेशनशिप एरियाज़ के अंदर कैसे वर्क करेगा, इसका भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी आपके सोशल सिचुएशंस वगैरह हो गए, आप किसी से बात कर रहे हो, जब आप बात कर रहे हो आप फ़ोन भी चला रहे हो, और जब आप बात कर रहे हो अगर फ़ोन नहीं चला रहे तो आप खा भी रहे हो, आई मीन ओके ये तो चलता है, बट आप बात करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, आप उस इंसान के अंदर इंगेज नहीं हो, कम्प्लीटली उसकी बातों के अंदर इंगेज नहीं हो। एंड व्हेन यू डू इट तो समहाउ आपकी बॉडी लैंग्वेज इसको लाइक रेसिप्रोकेट करेगी, फिर वो सामने वाला इंसान भी रेसिप्रोकेट करेगा। उसको लगेगा यार ये इंसान तो मेरे में है ही नहीं, ये इंसान तो अपने में मस्त है, और लाइक ही डज नॉट गिव मी द इम्पोर्टेंस। लेकिन अगर आप फ्लो स्टेट को अचीव करोगे कम्युनिकेशन के अंदर भी, विद प्रैक्टिस आप इसको अचीव करने लग जाओगे, तो आपको देखने का मिलेगा कि पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन यू। क्यों? क्योंकि आप उनके अंदर जब आप उनसे बात करते हो, यू आर कम्प्लीटली इंगेज्ड इन दैम, तो उनको लगेगा यू आर गिविंग देम इंपॉर्टेंस, तो फिर वो रेसिप्रोकेट करेंगे, फिर लोगों को आप पसंद आने लगोगे। और आपके रिलेशनशिप एरियाज़ के अंदर हो गया ये, जैसे आपका स्पाउस हो गया, आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, और आपकी स्टडी हो गई, आपके म्यूज़िक इंडस्ट्री, आपकी स्पोर्ट्स, किसी भी चीज़ के अंदर आप देख लो, दिस फ्लोज थिंग इज़ रियली वेरी अमेजिंग। और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके, लिटरली बता रहा हूँ मैं। और ये आपको मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसके अंदर, तो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है अंदर से जो मोटिवेशन आता है, अब वो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स या किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या मेरे को मोटिवेट कर, मैं ये काम करूँगा, तो फिर बेसिकली आपका जो सेंस ऑफ टाइम है इसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा। और सेंस ऑफ टाइम का आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, ये चीज़ बस फ्लो के अंदर हो रही है, और टाइम कब बीत गया इस चीज़ का लिटरली पता भी नहीं चलता। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ फ्लो अगेन। और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है आपका, लाइक आप कोई भी चीज़ पर पिक परफॉर्मेंस वगैरह कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, आप सिंगिंग कर रहे हो, आप डांसिंग कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप रीडिंग कर रहे हो, तो आपको जो वो चीज़ कर रहे हो ना वो कंप्लीट आपके अंदर एब्जॉर्ब भी होगी। तो दिस इज़ द पावर ऑफ फ्लो। एंड आई गेस सो फार आपको समझ आया होगा। राधे राधे एवरीवन, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।